नमस्कार, मैं डॉक्टर कमलजीत कौर मेहता, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस। आज जिस विषय पर आपसे बात करना चाह रही हूँ वो विषय है प्यूपेरल सेप्सिस यानी प्रसूति काल की विषाक्तता। जैसे कि हमने पिछले अपने इसके लाइंगिंग पीरियड के या प्यूपेरियम पीरियड के जो मैंने आपके साथ में वीडियोस शेयर किए, जो प्रसूतिका अवस्था के दौरान जो देखभाल है, उसमें हमने अक्सर बात की कि जो है ऐसी ये जो प्रसव के बाद का जो समय होता है, ये समय बहुत ही सावधानी से इसमें जो है केयर करने की ज़रूरत होती है, देखभाल और परिचर्या की आवश्यकता होती है, जिससे कि जो है ये समय जिसमें कि उसके शरीर में जो प्रसूता है उसके शरीर में बहुत सारे जो परिवर्तन आए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि लोशिया रहता है, रक्तस्राव रहता है, फिर जो है उसमें जो यूट्रस के अंतर्वलन की जो प्रक्रिया जो है वो रहती है, यूट्रस या गर्भाशय जो है वो अपने स्थान पर वापस आता है, अपना पूर्व आकार ग्रहण करता है। तो ये जो समय होता है उस समय बहुत ही ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। ये बात हम आपसे पहले कर चुके हैं और इसी से रिलेटेड जो ये टॉपिक जो मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, इसको हम ये प्रसूति काल की विषाक्तता कहते हैं या इसको प्यूपेरल सेप्सिस कहा जाता है। इसका एक छोटा नाम कभी कभी जो है अगर आपके प्रश्न पत्र में कभी कभी ये प्रसूति ज्वर के नाम से भी जो है ये इस पर प्रश्न पूछा जाता है। तो क्या है ये प्यूपेरल सेप्सिस? एक्चुअली क्या होता है कि जब गर्भाशय में भ्रूण होता है तो भ्रूण जो है वो अपरा के साथ में जो है गर्भाशय के साथ अटैच्ड होता है, यानी गर्भाशय और जो भ्रूण है उसके बीच का जो अटैचमेंट, जिसको हम प्लासेंटा कहते हैं या अपरा कहते हैं, वो अपरा जो है वो गर्भाशय के साथ जुड़ी होती है। और जैसे ही प्रसव होता है, जब भ्रूण बाहर आता है योनि मार्ग से, माँ के शरीर से बाहर निकलता है, तो उसके कुछ ही समय बाद जो है ये अपरा और अन्य झिल्लियाँ जो है वो भी बाहर आती है, जिसके बारे में मैं आपको पहले इससे पहले एक वीडियो में बता चुकी हूँ। तो जहाँ से अपरा जो है गर्भाशय का हिस्सा छोड़ती है वहाँ पर घाव हो जाते हैं, और अगर जो है स्वच्छता की, व्यक्तिगत स्वच्छता की या जो हॉस्पिटल्स में या उपकरणों की स्वच्छता की अगर ध्यान ना रखा जाए तो वो हिस्सा जो है वो बहुत वल्नरेबल हो जाता है इन्फेक्शन के लिए, यानी वहाँ पर इन्फेक्शन अधिक होने की संभावना होती है। और यही जो है इसी को ही ये जीवाणुओं द्वारा जो है उस जनन मार्ग का संक्रमण हो जाता है, यानी जो योनि मार्ग है उसमें संक्रमण हो सकता है, मूत्र नलिका में संक्रमण हो सकता है, स्तनों का संक्रमण हो सकता है, और ज़्यादातर ये जो समस्या है ये या तो गर्भपात होने के बाद में और या फिर शिशु जन्म के 14 से 21 दिनों के बाद में ये समस्या जो है ये हो सकती है। और इसमें खास क्योंकि बहुत तेज़ फीवर आता है, बहुत तेज़ बुखार आता है, इसलिए इसका एक जनरल नाम जो है वो प्रसूति ज्वर कहा गया है। अब हम देखते हैं कि ये जो प्यूपेरल सेप्सिस है या जो ये विषाक्तता है, इसके कारण क्या है। वैसे तो इसके कारण में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जीवाणु हो सकते हैं, लेकिन मेन जो जीवाणु जो है जिसको स्टाइफ्लोकोकस फीकलिस कहते हैं, ये इंग्लिश में इसका नाम है, और हिंदी में भी अगर आप इसको लिखें तो ये हिंदी में लिखकर आप बता सकते हैं, स्टेफ्लोकोकस फीकलिस ये एक जीवाणु होता है। और ये जो जीवाणु होता है ये गर्भाशय के कच्चे घाव पर संक्रमण करता है, और जो है इसमें ये उन्हीं कारणों से होता है जहाँ व्यक्तिगत स्वच्छता का अभाव होता है। यानी मान लीजिए क्योंकि ये फीकलिस है, इसका मतलब ये जो जीवाणु है ये इंसान के फीकस या जो है उसकी जो मल में पाया जाता है।
तो यदि मल निष्कासन के बाद में व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान ना रखा जाए, साफ सफाई ना रखी जाए, तो वो जीवाणु जो है वो योनि मार्ग से पहुंचकर और अंदर जो है जो जनन मार्ग है या जो प्रसव के जो से रिलेटेड जो भी सारे जो ऑर्गन्स थे जो अभी जिनमें कच्चे घाव हैं वहाँ पर संक्रमण कर सकता है। तो जो है और व्यक्तिगत स्वच्छता का अभाव इसका कारण होता है। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है कि प्रसव केंद्र में या हॉस्पिटल्स में या मैटरनिटी क्लिनिक्स या सेंटर्स में जहाँ पर डिलीवरी होती है वहाँ डिलीवरी के टाइम पर यदि स्वच्छता का ध्यान या सैनिटेशन का प्रॉपर सैनिटेशन का ध्यान ना रखा हो, जैसे जो है जो एम्प्लॉयज़ हैं जो वहाँ कर्मचारी हैं वो साफ़ सफाई ना रखते हों, वो अपनी व्यक्तिगत सफाई ना रखते हों, हॉस्पिटल्स में जो जितने भी उपकरण हैं जिनका इस्तेमाल किया गया वो उनको अगर कीटाणुनाशक दवाओं से विसंक्रमित ना किया हुआ हो, तो इस तरह के जो जीवाणु हैं ये उसमें ऐसी जगहों में पनपते हैं और वो भी जो है सेप्सिस का कारण बन सकते हैं। और जो है इसके अलावा कुछ कभी कभी जैसे दूध जूस जो है इस तरह की चीज़ें, जैसे इसीलिए कहते हैं कि दूध को उबाल के पीना चाहिए, जूस जो है वो घर का निकला हुआ होना चाहिए। अगर बाज़ार से जूस ला रहे हैं तो बाज़ार का उपकरण अगर जो है जिसमें जूस निकाला गया वो साफ़ ना हो, जूस निकालने वाले का हाथ साफ ना हो, तो उससे भी संक्रमण होने की संभावना होती है। तो ये सब इसके कारण है। और अब हम बात करते हैं कि इनके लक्षण क्या है। लक्षण में सबसे पहला लक्षण जो होता है वो 103 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी प्रसूता स्त्री को जो है काफ़ी तेज़ बुखार रहता है और 12 घंटे तक उसके शरीर ये जो है इन्फेक्शन होने के बाद में 12 घंटे तक उसके शरीर में कंपन जो है या शिवरिंग जो है वो बढ़ती है। नाड़ी की गति जो है वो पल्स रेट जिसको हम कहते हैं 120 से 140 प्रति मिनट हो जाती है, यानी ज़्यादा संक्रमण अगर होता है या इन्फेक्शन अगर बॉडी में बढ़ता है तो ये जो है हमारी पल्स रेट को या नाड़ी की गति को बढ़ाता है। और इसके अलावा उसके उदर के निचले हिस्से में जो पेट है उसके यहाँ पे गर्भाशय रहा है, उसके निचले हिस्से में जो है दर्द तीव्र पीड़ा हो सकती है, वमन एवं दस्त हो सकते हैं। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट जो लक्षण जो है वो ये है कि अंतर्वलन की जो प्रक्रिया, किसके अंतर्वलन की, जो गर्भाशय की अंतर्वलन है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि गर्भाशय के अंतर्वलन या इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस का मतलब ये होता है कि गर्भाशय जो है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आता है आफ्टर डिलीवरी एंड इट टेक्स एटलीस्ट 40 days फॉर द यूट्रस टू कम टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। तो वो जो, और उसी को ही अंतर्वलन कहते हैं, तो वो जो अंतर्वलन है उसकी प्रक्रिया इस इन्फेक्शन के कारण, इस संक्रमण के कारण मंद हो जाती है। फिर उसके बाद में एक और लक्षण जो है वो ये होता है कि जो लोशिया होता है, लोशिया क्या होता है इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि बच्चे के जब शिशु जब माँ के शरीर से अलग होता है या प्रसव होता है, उस जो है न्यूबॉर्न बेबी जब बॉर्न होता है तो उसके बाद में 30 से 35 दिन तक उसके जो प्रसूता स्त्री है उसके योनि मार्ग से रक्त स्रावित होता है। और वो जो रक्त होता है वो पहले रेड कलर का होता है, बाद में वो धीरे धीरे जो है उसकी मात्रा भी अधिक होती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी मात्रा भी कम होती जाती है और उसका कलर जो है वो भी रेड से ब्राउन होता रहता है। इसका मतलब ये है कि जो है अंतर्वलन क्रिया जो है ये उसका परिचायक है कि अंतर्वलन क्रिया जो है यूट्रस की अपने नॉर्मल शेप और साइज में आने की वो शुरू हो चुकी है या सही हो रही है। अब क्योंकि इस केस में, इस सेप्सिस में इन्फेक्शन हो जाता है तो इसलिए लोशिया जो है इसकी मात्रा अधिक होती है, मात्रा भी बढ़ जाती है और साथ ही संक्रमण की वजह से ये लोशिया जो है इसमें फाउल स्मेलिंग या ये कह सकते हैं कि ये जो द्रव्य जो माँ के शरीर से बाहर आ रहा है ये बदबूदार भी हो जाता है।
और कई बार ये जो केसेस होते हैं, अब तो ये बहुत जो है इसमें बहुत जो मेडिकल साइंस है उसमें बहुत ही इम्प्रूवमेंट है, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स आ गए हैं, लेकिन एक समय पर जो मात्र जो डिलीवरी के बाद में जो मात्र क्या या जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट जिसको हम कहते हैं, मात्र मृत्यु दर जो होता है वो इसी कारण से, एक ये प्यूपेरल सेप्सिस के कारण से ही काफ़ी बड़ा हुआ होता था। लेकिन अब इस चीज़ में काफ़ी डेवलपमेंट है, काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं जो समय रहते अगर ट्रीटमेंट हो जाए तो इसको कंट्रोल कर सकती हैं। तो जो है ये बात की हमने लक्षणों की। अब हम बात करते हैं उपचार की। उपचार में क्या है कि सबसे पहली जो बात है वो ये है कि ऐसे केस में जहाँ पर जो प्रसूता स्त्री को इन्फेक्शन हुआ है तो उसके लिए एक अलग साफ सुथरा कमरा जो है उसको अरेंज करना चाहिए उसके रेस्ट एंड पीरियड के लिए, और उसके जितनी भी चीज़ें, जो भी चीज़ें वो इस्तेमाल करती है, जो भी चीज़ें उसके लिए प्रयोग में आती हैं, वो सभी चीज़ें प्रॉपर तरीके से विसंक्रमित की जानी चाहिए। उनको जो है प्रॉपरली सैनिटाइज करना चाहिए, चाहे उसके अपने कपड़े हों, चाहे जो है जो बिस्तर हो, चाहे बेड हो, जो भी चीज़ें उसके उपयोग की हैं उनको प्रॉपरली जो है डिसइंफेक्ट या कीटाणु रहित करना आवश्यक होता है। इसके लिए उसको अलग कमरा रहे तो अच्छा रहता है। दूसरी बात उसके उपचार में ये है, क्योंकि ये केस जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, बच्चे को भी जो है संभालना जो है उसके लिए मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे समय पर अगर एक स्पेशल नर्स नियुक्त की जाए तो वो भी हेल्पफुल होती है। अगर परिवारजन जो है वो मिलकर इस चीज़ को, इसका उत्तरदायित्व ले सकते हैं, उसकी देख रेख का, परिचर्या का, साथ में बच्चे की देख रेख का, तो ठीक है, नहीं तो जो है इसके लिए अलग से नर्स भी नियुक्त करनी चाहिए। और पेय पदार्थ की मात्रा जो है वो बढ़ा देनी चाहिए, यानी जितना जो है लिक्विड वो लेगी उतना ही उसको इन्फेक्शन जो है वो डाइल्यूट हो जाता है। जैसे कि आप जानते हैं हम कई बार बॉडी इंटॉक्सिफिकेशन की बात करते हैं कि अगर बॉडी में कहीं अगर आपके टॉक्सिन्स होते हैं तो उनको निकालने के लिए जितना जल आप लेंगे, जितना पेय पदार्थ लेंगे उतना ही हेल्पफुल होता है। और उसके अलावा जो है उसके रक्त, मूत्र यानी ब्लड और यूरिन और लोशिया की जांच की जानी चाहिए। ये तीनों जांचें जो हैं, इन जांचों से ये पता लग जाता है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कौन सा जीवाणु है जिसकी वजह से प्रसूता के शरीर में ये इन्फेक्शन हुआ है। और उसी जांच के कारण, जांच से पता चलता है और उसी से जीवाणु जो है समझ में आता है कि टेस्ट के बाद में कि किस जीवाणु से हुआ है, उसी के अनुसार जो है स्त्री को एंटीबायोटिक दवाइयाँ या औषधियाँ दी जाती हैं। और यदि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए और एनीमिया हो जाता है, जिसको हम रक्ताल्पता कहते हैं, यानी रक्त की कमी हो जाए, तो उस केस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन या जिसको हम रक्त चढ़ाना कहते हैं, इसकी आवश्यकता पड़ती है। और समय से यदि ये उपचार ले लिया जाए तो जो है ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है। और इसमें मैं लास्ट में आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी। हम कहते हैं कि बचाव ही उपचार है। हम कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ही ना हो, तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि प्रसव के बाद में जो है प्रसूता स्त्री अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखे। हॉस्पिटल में या घर में जहाँ भी डिलीवरी हो वहाँ पर हर चीज़, हर उपकरण, नाई जो नर्स की जो हाथ, नर्स की या दाई के जो बाल बंधे होने चाहिए, उसके नाखून कटे होने चाहिए, उसके हाथ जो है वो एंटीसेप्टिक जो लोशंस होते हैं या विसंक्रमण के जो लोशंस होते हैं उनसे धुले हुए और साफ़ सुथरे होने चाहिए। और सारे उपकरण जो हैं उनको विसंक्रमित किया जाना चाहिए। और इसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि गर्भवती प्रसूता स्त्री को प्रसव के बाद में हेल्दी डाइट, हेल्दी रूटीन, उसका रूटीन भी अच्छा होना चाहिए, उसकी डाइट भी बहुत अच्छी हेल्दी डाइट उसको लेनी चाहिए, जिससे कि उसकी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो और वो इस तरह की किसी भी समस्या से बच सके। धन्यवाद।